चिंटू और जादुई आम का पेड़। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक 9 साल का लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। गांव के पास एक पुराना आम का पेड़ था जो नदी किनारे खड़ा था। यह पेड़ बहुत बड़ा था, इसकी शाखाएं घनी थी और इसके आम सबसे मीठे होते थे। चिंटू को यहाँ खेलना बहुत पसंद था। एक गर्मी की दोपहर जब चिंटू पेड़ के पास खेल रहा था, तभी उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी। मदद करो। चिंटू ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तब उसने अपना सिर खुजलाया और सोचा, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? लेकिन फिर वही आवाज आई, नीचे देखो, जड़ों के पास। चिंटू नीचे झुका और देखा कि एक छोटा सा सुनहरा पक्षी पेड़ की जड़ों में फंसा एक गिरी टहनी के नीचे गिरा हुआ फंसा हुआ था। उसका नन्हा सा पंख फंसा हुआ था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। बिना कोई समय गवाए चिंटू ने सावधानी से टहनी हटाई और पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी ने खुशी से चहचहाया और अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन फिर चिंटू को आश्चर्य हुआ कि जब पक्षी ने बोलना शुरू कर दिया। धन्यवाद चिंटू, मैं एक जादुई पक्षी हूं और तुम्हारी इस दयालुता के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। चिंटू की आंखें बड़ी हो गई। एक असली जादुई पक्षी? उसने सोचा उसे क्या मांगना चाहिए। खिलौने मांगने चाहिए, ढेर सारी चॉकलेट मांगनी चाहिए। फिर उसने आम के पेड़ की ओर देखा और याद किया कि उसका गांव कई बार सूखे की चपेट में आ जाता था, जिससे लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था और वो भूखे रह जाते थे। इसलिए चिंटू ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये आम का पेड़ हमेशा फलों से भरा रहे, चाहे कोई भी मौसम हो, ताकि गांव में कोई कभी भी भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। सुनहरा पक्षी मुस्कुराया, तुमने बहुत बुद्धिमानी और दयालुता से भरी इच्छा मांगी है चिंटू। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, तथास्तु। तभी एक तेज रोशनी चमकी और पक्षी गायब हो गया। अचानक जमीन हल्की से हिलने लगी और तब चिंटू ने ऊपर देखा तो आम का पेड़ ढेर सारे रसीले सुनहरे आमों से भर चुका था, लबलबा के भर चुका था। जितने भी आम तोड़ो उतने ही नए आम तुरंत आ जाते। उस दिन के बाद सोनपुर गांव में कोई भूखा नहीं रहा। दूर दूर से लोग इस जादुई आम के पेड़ को देखने आते और हर कोई चिंटू की दयालुता की सराहना किया करता, क्योंकि चिंटू ने अपना ना सोच के लोगों का सोचा और चिंटू को यह सीख मिली कि सबसे बड़ा जादू होता है दूसरों की भलाई के लिए सोचना और मदद करना। इस कहानी से सीख यही है कि दयालुता और निस्वार्थता सबसे बड़ा सुख लाती है और अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं।